भारत माता की जय नहीं करते, पड़ोस में हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, एक लफ्ज इनके लिए नहीं निकल रहे। नीतीश जी का मुद्दा उठाना है, 3 बेटियों को दफना दिया, बुर्के के नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना। डिलीवरी जो है सिर्फ चुनाव जीतना रह गया है, और इसके लिए जो करना है करिए। कौन से चुनाव जीतने डिलीवरी नहीं होती, वो हार का रिकॉर्ड बनाना में डिलीवरी होती है। राहुल गांधी जी के नाम पिछले 1 दशक से बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के सुर ही बदल गए, कह रहे हैं चुनाव जीतने कोई मतलब ही नहीं होता। ये लोग कहते थे नेहरू जी चुनाव जीते थे, इंदिरा जी चुनाव जीती थी, क्या हो क्या हताश क्यों दिखने लगे? सवाल पूछा कि 200 वोट किस महिला ने दिया, इन्होंने जवाब स्पेसिफिक दिया, क्या दिया? दिया नहीं दिया। पर मैं आपको बताता हूं इटालियन मॉडल जानना चाहते हैं? एक महिला आई भारत में 68। आपको सटायर पॉलिटिक्स पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, और ये वीडियो देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, क्या मजा आया। देखो, राजनेता जो होते हैं, जो हमारे देश के पॉलिटिशियन होते हैं, वो पॉलिटिक्स कई तरह से करते हैं। कोई मजाक में पॉलिटिक्स करता है, कोई सीरियस होकर पॉलिटिक्स करता है, कोई इसलिए भी पॉलिटिक्स करता है कि दूसरा पार्टी जीत जाए। डेमोक्रेसी में अब डिलीवरी जो है सिर्फ चुनाव जीतना रह गया है, और इसके लिए जो करना है करिए। कौन रोक सकता है आपको? करते रहिए, लेकिन इसका आगे का भी देखिए। ये सबकी जिम्मेवारी डिलीवरी भी है, किसी की जिम्मेदारी ड्रामा नहीं। ठीक है। और डेमोक्रेसी में सिर्फ चुनाव जीतने डिलीवरी नहीं होती, वो हार का रिकॉर्ड बनाना में डिलीवरी होती है। राहुल गांधी जी के नाम पिछले 1 दशक से बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के सुर ही बदल गए, कह रहे हैं चुनाव जीतने कोई मतलब ही नहीं होता। ये लोग कहते थे नेहरू जी चुनाव जीते थे, इंदिरा जी चुनाव जीती थी, क्या हो क्या गया? हताश क्यों दिखने लगे आजकल लोग? और बिना डिलीवरी की जनता को आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही वो बिना कुछ समझे वोट कर दे। डिलीवरी भी तो फिक्स हो गई है ना। कमाल की बात है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता में प्रतिदिन जनता को अपमानित करते हैं। राहुल गांधी अपमानित करें तो ठीक है, डिलीवरी के बिना कोई जीत जाएगा क्या? डेमोक्रेसी में बिना डिलीवरी कोई सरकार बन सकती है क्या? और एक बार आप आजकल एक अलग तरह का ड्रामा चल रहा है। मैं कह रहा हूं 30,000 रुपए तेजस्वी यादव देने की बात कर रहे थे ना, क्या हुआ? नहीं हो पाया ना। राहुल गांधी तो 72,000 साल का दे रहे थे ना न्याय में, 12/72, 6,000 महीना, क्या हुआ? तो कम से कम कोई भी बात का आधार होना चाहिए ना। सतीश केसी साहब, अब पॉलिटिक्स की जो नींव है ना, वो फ्री बीज पे ही टिकी हुई है। हर कोई चाहता है कि हम जनता को ऐसा क्या दे दे जो जनता हमें सत्ता में बैठा दे। अब तो फ्री बीज का ही एक ट्रेंड चल गया है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, हर कोई राजनेता ये चाहता है कि हम ऐसे जनता को क्या दे, क्या से क्या दे दे। बिहार में तेजस्वी यादव भी हर किसी को एक सरकारी नौकरी दे रहे थे। हर किसी को, भले ही वो पढ़े लिखे व्यक्ति हो या ना हो, उस घर में पढ़े लिखे व्यक्ति हो या नहीं हो, उसको भी वो सरकारी नौकरी दे रहे थे। बस सवाल ये है कि वो देंगे कैसे। तो ये कोई नया चीजें नहीं है। और जब कांग्रेस वाले ही इलेक्शन जीतते थे तो वो सही था, लेकिन अब बीजेपी इलेक्शन जीत रहा है तो ये गलत है। भारत माता की जय नहीं करते, पड़ोस में हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, एक लफ्ज इनके लिए नहीं निकल रहे। नीतीश जी का मुद्दा उठाना है, 3 बेटियों को दफना दिया, बुर्के के नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे। कौन सारा वसीम और नीतीश में कोई क्या बात करते हैं ये लोग? जिस बांग्लादेश को पैदा हमने किया, वो माइक्रो क्रेडिट वाला यूनुस, अबे माइक्रो से ऊपर उठकर सोच कर देख ले, और बड़ा सोच ले, वो आतंकी है। उसको आतंकवादी घोषित किया जाए। लज्जा में तस्लीमा नसरीन लिखती है, ये दरिंदों की भीड़ एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना अनाचार करते हैं कि एक मां को ये कहना पड़ता है एक एक करके आओ। इतनी गंदी हरकत ये लोगों ने की, और आज वही शेम रहे हैं, और कुछ लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी चीज को लेके सिलेक्टिव होके बोलना। ये लोग गाजा और फिलिस्तीन पे मतलब आंसू बहा रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे थे कि जैसे वो इंडिया में कुछ हो रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, जब बांग्लादेश में हुआ तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना ही अपोजिशन वाले, ना ही जो रनिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन सबको आप इसी चीज से समझो कि हमारे देश में पॉलिटिक्स कितने नीचे गिर चुकी है, कितनी नीचे गिर चुकी है कि सत्ता पाने के लिए एक दूसरे पार्टी को कोसना है, एक दूसरे पार्टी के अंदर कमियां निकालना है। लेकिन अगर जो अन्याय हो रहा है उस चीजों पे कोई नहीं बोलेगा, कोई भी पार्टी नहीं बोलती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं बोलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है? सही बात। कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, ये मोदी ने कह दिया। नहीं रूबिका जी, मुझे आज इनको तो आप रोक नहीं पा रहे। नहीं, आज मेरी बात सुनिए। ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई?
कैसी सरकार, कैसा विपक्ष। भाई कोई इन भाई साहब को समझाओ कि इनकी जो पार्टी है वो कांग्रेस की साथी है, मतलब कांग्रेस को रेलने में कोई भी नहीं चूकता है भाई। ये इनके साथ है फिर भी ये कांग्रेसियों को रेल के चले जाते हैं। अब बताओ, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि 200 वोट किस महिला ने दिया, इन्होंने जवाब स्पेसिफिक दिया क्या? दिया नहीं दिया? पर मैं आपको बताता हूं इटालियन मॉडल जानना चाहते हैं? एक महिला आई भारत में 68 में शादी करके 83 तक नागरिकता नहीं ली, 83 में भारत की नागरिक बनी, पता नहीं इतने साल क्यों नहीं बनी, पर 80 में उस इटालियन का ही वोट बना दिया था। इसको बोलते हैं इटालियन मॉडल, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर नोटिस दिया। जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आर्थिक जैसे कोल्ड ड्रिंक है, मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट, ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इजराइल घुटनों पर आएगा। तो सर बिल्कुल आएगा ना घुटनों पर? आएगा नहीं आएगा सर घुटनों पर? सर बता दो सर ये तमाशे यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, यूट्यूब का मालिक भी तो यहूदी है। बात तो सही है। सिर्फ एक मजहब को देखकर मानवता जाग गई। अरे इजराइल में अस्पताल में बम गिराया तब मानवता कहाँ जाके मर गई? बाप देख अच्छे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वहीं लोहा सरिया बेच रहा है और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन। गजब भाई गजब, भाई ने गजब धोया भाई। ये देखने के बाद एक कहावत याद आ गई कि बाप की जिंदगी गुजर गया अंधेरिया में और बेटा का नाम पावर हाउस, वो वाली बातें हैं। दोस्तों बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। बैगन